मानसी गंगा में श्रद्धालु के डूबने से हुई मौत बाद कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी समाज सेविका की बिगड़ी तबीयत, अफसरों ने जूस पिलाकर तुड़वाया अनशन। मानसी गंगा में लगातार हो रहे हादसों और श्रद्धालुओं के डूबकर मरने के मामलों को लेकर पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी प्रसिद्ध सामाजिका विनोदी सिंह चौधरी का आंदोलन रंग लाया। बुधवार की देर रात अनशन स्थल पर उस समय खलबली मच गई जब समाज सेविका की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। इसकी भनक लगते ही रात करीब 10 बजे सीओ अनिल कुमार सिंह, तहसीलदार ब्रजेश कुमार, थाना प्रभारी सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने विनोदी चौधरी के गिरते स्वास्थ्य पर चिंता जताई और उनकी सुरक्षा संबंधी सभी जायज मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन देकर उन्हें जूस पिलाया और अनशन समाप्त कराया। दरअसल पवित्र मानसी गंगा पर पुख्ता सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है, जिसके कारण यहां आए दिन श्रद्धालुओं के डूबने से मौत हो जाती। प्रशासन की इसी लापरवाही के खिलाफ विनोदी सिंह चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ मोर्चा खोलते हुए अपनी मांगे रखी थी। उनकी मुख्य मांगों में मानसी गंगा पर मजबूत बैरिकेडिंग, जगह जगह चेतावनी बोर्ड, रात के लिए लाइट व्यवस्था, प्रशिक्षित गोताखोरों की टीम और आपातकालीन बचाव दल की स्थायी तैनाती शामिल है। इस आंदोलन को स्थानीय जनता के साथ साथ विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का भी भारी समर्थन मिल रहा था, जिससे प्रशासन पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। बुधवार रात जब तबीयत बिगड़ने की खबर फैली तो प्रशासनिक अमले के हाथ पांव फूल गए और मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने विनोदी चौधरी की सभी मांगों को बेहद गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन मांगों को तुरंत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर निम्नानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मथुरा से डी शर्मा, समाचार 24। आज आपके द्वारा अनशन को खत्म कराया गया है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मांगे रही हैं? विनोद जी की मुख्य मांगे यहाँ पे जो पिछले दिनों में विभिन्न दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर था, उसमें अस्थायी तौर पर यहाँ काफ़ी कुछ कार्य कराया जा चुका है, रोक लगाई जा रही है। सुरक्षा के लिए जो भी ग्राम के पुलिस और हमारे रहेंगे। इसके अलावा अस्थायी रूप से व्यवस्थाएँ यहाँ पे जाली लगना और अंदर बैरिकेड कराना, वो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, वो भी भविष्य में जल्दी ही पूरा करेंगे। यहाँ की सफाई से उसको लेकर के कहा गया कि यहाँ पर गंदे पानी आ रहा है, उस पर हम कार्य करेंगे और एलडी ने भी किया उसके पहले ही सफाई व्यवस्था है। और इसमें जो भी पानी यहाँ का रुका हुआ है, उस पानी को सफाई के लिए भी हम सोच रहे हैं तकनीक और उसके माध्यम से यहाँ सर एक मांग कॉम्प्लेक्स को लेकर के हुई है, जो उसका नाले का पानी मानसी गंगा में जा रहा है। वही कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे गंदा पानी आ रहा है उसको सफाई जल्दी आ रहा है। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने मांगे पूरी करवाई। क्या कुछ मांगे आपने रखी थी और एडीएम साहब आए थे, क्या कुछ पूरी रूपरेखा रही, बताएं। भाई साहब, रूपरेखा पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को, क्षेत्रवासियों को, और ये मेरी जीत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरा काम था, ये सभी ब्रजवासियों की, गोवर्धन क्षेत्र के नगरवासियों की, सभी की जीत है ये। और ये सबकी लड़ाई थी, कोई एक अकेला कहीं ना कहीं से शुरू करता है, लेकिन सबका सहयोग था, सभी माताओं का, बहनों का, सबका सहयोग था। सब लोग आ रहे थे यहाँ मिलने, बुजुर्गों का, युवा साथियों का। हमारी प्रमुख मांग 9 थी इसमें, तो इन्होंने तत्काल में मानसी गंगा में चारों तरफ ये बैरियर, लाइफ गार्ड और गोताखोर, लाइफ जैकेट, रस्सियाँ, इन्होंने ये मांग अभी पूरी कर दी है। आज ही हुआ ये स्टार्ट और आज ही मैंने अनशन खत्म कर दिया। बाकी की जो हमारी मांगे थी, नगर पंचायत, पुलिस, राजस्व विभाग की संयुक्त सुरक्षा ड्यूटी विशेषकर शाम को और सुबह लगाई जाए। बच्चों और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित स्नान चिन्हित किया जाए तथा खतरनाक क्षेत्रों में प्रवेश प्रतिबंध किया जाए। हर दुर्घटना की जांच करके जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। नंबर 7 पर जिला प्रशासन एक स्थायी मानसी गंगा सुरक्षा कार्य योजना बनाकर उनकी समय से रिपोर्ट सार्वजनिक करे। नंबर 8 पर हम मानसी गंगा की साफ सफाई कराई जाए। ये बहुत प्रमुख मांग थी, क्योंकि इसमें मानसी गंगा में गंदगी, नाले, ये गंदा पानी इसमें जा रहा था। सभी हमारे जितने भी भाई बहन थे, सभी ने ये मांग उठाई थी। और नंबर 9 पर थी उप जिलाधिकारी महोदय को हटाने की मांग। तो इन्होंने ये कह दिया कि ये हमारे स्तर का नहीं है, ये डीएम साहब करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इस पर हम टिक लगा देते हैं। बाकी कुछ मांगे हमारी पूरी हो गई हैं और समय भी हमने को 1-1.5 महीने का दे दिया है। और हाँ, एक मांग और थी कि मानसी गंगा में चारों तरफ जाली, क्योंकि ये जो लगाई हैं ये बल्लियाँ, ये जो स्थानीय लोग हैं ये उतर नहीं पाएंगे, स्नान रोज करते हैं, तो इनकी ये शिकायत है कि ये बल्लियाँ यहाँ से हटा दी जाएँ। हमारी मांग ये थी कि नीचे जाली लगाई जाए 3-4 सीढ़ी नीचे, ताकि जो बाहर के श्रद्धालु आ सकें और वो वहाँ स्नान कर सकें। अगर उनके साथ में कोई हादसा होता है तो वो जालियों से रुक जाए। तो ये
इसलिए ये कह रहे थे सर कि इसमें अभी समय लगेगा, कि अगर इसमें जाली वाले ये जो हमारी मांग है इसमें समय लगेगा 1 महीना 2 महीना हम इंतज़ार करेंगे। अगर इतने समय में नहीं होता है कि ऐसा नहीं है कि हमारी मांगें पूरी हो गई हैं तो कुछ मांगें रह गई हैं तो हम इस लड़ाई को बीच में छोड़ देंगे। हम फिर 1-1.5 महीने बाद हम सर से मिलेंगे जिलाधिकारी महोदय से। अगर इस मांग को हमारी पूरी नहीं मानी गई, प्रमुख मुद्दा तो वही था, चारों तरफ से जाली, क्योंकि मौत इसलिए होती है वहाँ से जब आते हैं लोग तो जाली होंगी तो कम से कम गिरेंगे तो वहाँ से रुकावट तो हो जाएगी। तो ये हमने 1-1.5 महीने का समय दिया है। अगर जाली का प्रबंध नहीं हुआ तो फिर अब की बार पूरे क्षेत्र में घूम के गोवर्धन में सभी को इकट्ठा करके अब की बार बड़े आंदोलन को रूप दिया जाएगा और फिर से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। इसी क्योंकि ये घटना स्थल है, इसीलिए हमने ये धरना स्थल बनाया था। हम ये मैसेज देना चाह रहे थे प्रशासन को, यहाँ पर घटनाएं हुई हैं, अगर हम तहसील और कलेक्टर में बैठते तो शायद इतना इन प्रशासन पर दबाव बनता नहीं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है सभी अधिकारियों को, तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों को, उन्होंने सहयोग किया। वो शुरू से अब तक वो आए, हमसे मिले भी, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि हमारी मांगें पूरी हो रही हैं, इसलिए ये अनशन हमने जारी रखा। लेकिन कुछ हद तक प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारी मांग मान ली है। उनका अभी आप संतुष्ट हैं जितनी भी आपने मांगे रखी थी? हाँ, जो भी प्रशासन ने आपको पूरी करके दिए हैं, नहीं, क्या पूरी तरह जितनी प्रशासन ने आपकी मांगे मांगी हैं उनसे अभी आप फिलहाल संतुष्ट हैं? जो फिलहाल तत्काल इन्होंने कर दिया है, अभी हम ये देखेंगे ये मुड़िया पुणे तक हुआ है या 2-4 दिन के लिए हुआ है, यहाँ आकर के भी देखेंगे हम। ये गोताखोर आज ही तैनात किए हैं प्रशासनिक अधिकारियों के आने की वजह से, या ये हमेशा रहेंगे, इस चीज़ पर हम देखेंगे। और तत्काल की जो मांगें थी इन्होंने पूरी की हैं, लेकिन जो अभी मांगें अधूरी रह गई हैं उनका इन्होंने समय दिया है। जब तक हम चुप रहेंगे 1-1.5 महीने तक, फिर हम आंदोलन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।